नमस्कार। आज अभी अपनी कार से आते हुए रेडियो एफएम पर एक रेडियो जॉकी आज के महत्वपूर्ण दिनों के बारे में बता रहे थे कि आज क्रिएटिविटी डे है, आज ये है, आज वो है। मैं राह देख रहा था कि कब वो कहे कि आज शंकराचार्य जी का जन्म जयंती दिन है। पर अफ़सोस कि ऐसा उन्होंने कहा नहीं और फिर आगे चली गई बात। जब सर्जकता दिवस के बारे में कहा जाए, तो ऐसे हमारे इतने बड़े सर्जक, सनातन संस्कृति के इतने बड़े हमारे पुरुष, उसके बारे में आज के रेडियो जॉकी या तो जानते नहीं हैं या बताना नहीं चाहते कि इतना महत्वपूर्ण शायद ये विषय नहीं है, ऐसा वो मानते हो। पर दुःख हुआ, आज की जेन ज़ी क्रिएटिविटी डे के बारे में जान पाएगी, पर इतने बड़े क्रिएटिव व्यक्ति के बारे में जानने से वो वंचित रह जाएगी। केवल 32 साल की उम्र में वो पंचत्व में विलीन हो गए। 8 साल की आयु में शंकराचार्य जी ने संन्यास ग्रहण किया। 8 साल से 32 साल की उम्र के बीच में उन्होंने पूरे भारतवर्ष में यात्रा कर के हमारी सनातन संस्कृति को उजागर किया। एक के बाद एक जो विधर्मी थे, उनको अपनी बुद्धि से वो पराजित करते रहे। उन्होंने प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, हमारे जो हमारी भगवत गीता और ब्रह्मसूत्रों के अलग अलग प्रकार के भाष्य लिखे। बहुत ही ऐसे महान प्रस्थान त्रयी के दाता ऐसे शंकराचार्य जी कालडी में केरल में जन्मे और केदारनाथ के पास कहीं पर उनका देहांत हुआ। उनकी सोच, उनकी सर्जकता और एक अनूठापन ये था कि उन्होंने 4 आश्रम की व्यवस्था की, 4 मठ की रचना की। और केदारनाथ में जो मठ है, उसमें दक्षिण भारत का एक व्यक्ति विराजमान होगा। दक्षिण भारत में जो मठ है, उसमें उत्तर भारत का एक व्यक्ति होगा। पश्चिम भारत में जो मठ है, उसमें पूर्व भारत का, यानी द्वारिका में पूर्व भारत का कोई व्यक्ति, कोई वहाँ पुजारी होगा। और उसमें उसी तरह से पूर्वोत्तर में नीचे के भाग में जो मठ है, उसमें पश्चिम का कोई व्यक्ति वहाँ विराजमान होगा। यानी हमारी भारत की भूगोल को और भारत के लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का जो भगीरथ प्रयास किया, ऐसे हमारे शंकराचार्य जी। तो आज ऐसे शंकराचार्य जी के बारे में हम क्या कह सकते हैं? इतने विशाल कार्य उन्होंने किए इतनी छोटी आयु में। तो आज के इस पावन दिन पर शंकराचार्य जी को हमारा शत शत नमन है।